सुनते हैं। चलिए भाई, सभी लोगों को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, मैं रवि कुमार। आज शुरू करते हैं हम लोग, बहुत ही बेहतर टॉपिक है। इसको हम लोग कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। क्या कहते हैं हम लोग? सिंप्लीफिकेशन। यानी कि हम लोग को सिंप्लीफिकेशन मतलब कि हमें करना है सरलीकरण। देखिए, सरलीकरण में सवाल को चलेंगे, बहुत बेहतर सवाल आएंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये 1/2 होगा। ठीक है, समझिएगा। 1/2 होगा। यहाँ पे 1/6 होगा। इसे डॉट 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 जा रहा होगा। आप सोचिए ध्यान से, यहाँ पे हमने कर दिया है। ठीक है, ये मान के चलिए 110 है ये। अब ये कहा जा रहा है कि बताइए इसका हल क्या करोगे। देखो ध्यान से, इसको ऐसा करोगे, इसको 1 गुना 2 करो। क्या करोगे? अब यहाँ पे करोगे 2 गुना 3। 2 गुना 3। अब इसको करोगे 10 × 11। 10 देखो ध्यान से, इसके बीच का अंतर कितना है? 1। इसके बीच का अंतर कितना है? बीच में आपको नहीं लेना है। ठीक है, इसके बीच का अंतर कितना है? 1। तो क्या करना है इस सवाल में? पहला वाला का छोटा गुणनखंड कौन है? ये 1। बीच में माइनस, ऊपर 1, लास्ट वाला का बड़ा कितना? 11। क्या करना है आपको? इसका एलसीएम लेना है। कितना होगा एलसीएम? 11। कै बार में जाएगा? 11। 11 एकम -1, 11 से एकम। ठीक है, यह आपका उत्तर आ गया। 10 बटा कितना? अब समझिए ध्यान से, जब ये उत्तर आ गया आपके पास तो करना क्या है? अंतर अगर 1 है तो कोई मतलब नहीं है। अगर अंतर 2 आएगा तो गुना कितना करना है? 2 से। नीचे अंतर 3 आएगा तो कितना से? अब तो ध्यान समझिएगा, हम आपको दे रहे हैं ये सवाल, ऐसे ही बढ़ा रहे हैं हमने, ऐसे ही बढ़ा रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये 6 ऐसे ही चल रहा है, ये 12 है। और हमने क्या कर दिया यहाँ पे सवाल, थोड़ा सा नंबर को हमने बढ़ा दे रहा हूँ ताकि दिक्कत हो नहीं आपके पास। हम मान के चलिए यहाँ पे कर दे रहे हैं हम। ठीक है, 420 है। ठीक है, कितना ये? ऐसा सवाल क्या करोगे? एक लाइन में उत्तर आ जाएंगे हम लोग, समझना ध्यान से। इसको 1 गुना 2 लिख सकते हैं हम लोग। अंतर कितना है? बस यहां ये सब कोई मतलब नहीं है। सीधे आएंगे हम लोग कहां? अंत में। यहां आपके पास आना है कौन दो नंबर ऐसा होगा जिनको गुना करने पे कितना होना चाहिए और अंतर कितना होना चाहिए? 1। सोचिए, 20 × 21 करेंगे हम लोग। 20 × 21 करोगे तो 21 दूना 42 हो जाएगा। 0। अंतर 1 आ गया। करना क्या है? कुछ नहीं करना है, सीधे समझिए। सर ये कैसे ले आते हैं? आप हम कैसे लाएंगे इसको? लाने के लिए इसके नंबर के आसपास सोचिए वर्ग। किसके वर्ग के पास है? 20 का वर्ग 400। कंफर्म है कि 20 के आसपास होगा। अब उत्तर आना है हमें, ऊपर 1, लास्ट वाला का, पहला वाला का छोटा और लास्ट वाला का 1 बटा कितना? 21। इसको हल करना है। एलसीएम कितना? यहां भी जाएगा 21, यहां 1, यानी उत्तर आएगा 20 बटा। अच्छा, अंतर 1 ही ना है, कोई समस्या है? हमारा उत्तर क्लियर है। अगर अंतर 2 रहता तो नीचे गुना करते, 3 रहता तो क्लियर है। अब देखिए 2 का अंतर हम चलते हैं, आपको समझना ध्यान से। अगर आपके पास यहाँ पे हमने 3 रखा, यहाँ पे 15 रखा, हम लोग ऐसे ही चल रहे हैं हम लोग, धीरे 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 धीरे। ठीक है, और ही चल रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या रखना है? ठीक है, ठीक, यहाँ पे रख दिया हमने 440, रख दिया। इसको हल करना है, इसको कर सकते हैं हम लोग 1 गुना 3 है ना। अच्छा, एक स्टेप समझने के लिए, 3 × 5 तो 5 दिया 15, क्लियर है। आई ध्यान से, यहां पे सोचिए ध्यान से, इसको 2 नंबर तो किसके स्क्वायर के आसपास है? 20 का ही तो है। तो हमको लगता है कि 20 के आसपास ही नंबर, तो 20 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाए कितना? ताकि गुना करें, देखते हैं नंबर आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है सर। अब यहां 1, नीचे छोटा वाला फैक्टर 1, बीच में ऊपर 1, नीचे कितना? कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत। ध्यान से,
इसको एलसीएम लीजिएगा 22। तो अब तो यहाँ 22 जाएगा, यहाँ एक घट जाएगा, कितना बचेगा 30, कैसे एक घटेगा ना 21। अंतर लेकिन यहाँ पे 2 है, तो मैंने बोला था कि अंतर 2 रहता है तो नीचे गुना कर दीजिए, उससे 3 रहेगा तो आप सोचिए ऊपर हो जाएगा 21 और नीचे हो जाएगा कितना, तो आपका सही उत्तर आ जाएगा 21 बटा कितना। सोचिए आपके पास हम देने बनाने के लिए 1/3 है, 1/15 है, जा रहे हैं हम लोग और यहाँ पे लिख दिया हमने 675। इसका उत्तर आप बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से क्या होगा उत्तर। चलिए भाई देखिए, देखते हैं ध्यान से, इसको लिखते हैं 1 गुना कितना, इसको नहीं लिखना है, जरूरत नहीं है हमारे पास, सीधे आएंगे। अब तो मैंने बोला था पहला टर्म से और अंतिम टर्म से मतलब है 600 कितना, ये 75। तो इसको क्या करेंगे, किस नंबर के आसपास है 25, 25 और इंटू कितना 27, दो जोड़ के गुना करेंगे तो ये आ जाएगा नंबर कितना। अब क्या करेंगे हम लोग, अच्छा 21 लिखा मैंने, 27 होगा, ठीक है। ए ध्यान से, 1/1, यहाँ कितना 27, इसका हल करोगे 27, 27 -1, यहाँ बचेगा 26/27। अंतर है ना 2, तो नीचे 2, तो कितना 13 दूना, ऊपर 13, नीचे कितना, तो आपका सही उत्तर आ जाएगा 13 क्लियर है। एक और देते हैं इस तरह से, आप खुद से बनाइए, हो गया। आइए ध्यान से, यहां पे हम लिख दे रहे हैं 15, ठीक, ये ऐसे ही जा रहा है, ठीक है, बढ़ा बढ़ा करके, ठीक। ये ध्यान से समझिएगा, ये आया 2600। क्या करोगे, इसको तोड़ लो, 3 इंटू कितना 5, अंतर 2 का ना है, सीधे आएंगे। ये किस नंबर का स्क्वायर है, 50 का, 50 का होता है 2500, उसी के पास ना है, तो क्लियर है 50 इंटू 52, गुना कर देख लेते हैं हम लोग, 0, 5 10, 5 25, अब 1 आ गया। पहला में हमारा छोटा गुणनखंड कितना 3, लास्ट माइनस कितना 52, एलसीएम हमारे पास जाएंगे तो बड़ा नंबर हो जाएगा। ये दोनों किससे कट नहीं रहा है, तो हमारा होगा 52 इंटू 3, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ 52 बचेगा, 52 से 52 कटेगा, घटाइएगा 49, नीचे कितना 52 गुना, लेकिन अभी तक ठीक है, इसका अंतर भी तो है 2, तो नीचे 2, 2 से कटेगा नहीं कटेगा, ऊपर 49, इन नीचे 6 ना है, 6 दूना हासिल 1, 6 पंचे, अब 1 300, यानी 49/300। कोई दिक्कत, उतार लीजिए। चले, देखिए अब जो आएगा आपके पास फ्रैक्शन वैल्यू आएगा, भिन्न में आएगा, इसमें आएगा। देखिए ध्यान से, इसका मतलब ये है कि 3/4 है, 5/4 है,
6/3 है, चाहे ऐसे लिख दिया मैंने, 5/6 है, 6/7 है, 7/8 है। इसमें कहा जा रहा होगा कि बड़ी भिन्न बताइए और क्या, छोटी भिन्न। पहले हम सीखेंगे बेसिक से। ऐसे बनाइए तो भाग देना पड़ेगा, टाइम चल जाएगा, कुछ नहीं करना। इसके बीच देखिए नीचे अधिक है सब में, कितना सब में अधिक है, 1। तो जब सब में अंतर समान होगा, अंतर क्या होगा, समान का मतलब बराबर होगा, कुछ नहीं करना है। अंत हम लिख दे रहे हैं नोट में, यहां अंतर बराबर होगा, अंतर क्या होगा, बराबर होगा। तो जिसका अंश बड़ा, जिसका अंश बड़ा उसका मान भी बड़ा, उसका मान भी क्या होगा, बड़ा होगा, मान भी बड़ा होगा। 1 सेकंड में, ऊपर को बोलते हैं हम लोग अंश, नीचे को बोलते हैं क्या, यानी ऊपर अंश को बोलते हैं क्या, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। सब जगह अंतर बराबर है, सबसे बड़ा अंश कहां है, 7। आपका उत्तर होगा 7/, कितना, 8, 7/, क्लियर है ये, आई ध्यान समझिए। अगर आपके पास हमने दिया ऐसे 5/7, 7/9, 3/5, 11/13। देखिए ध्यान से, इसका कह रहा है बड़ा बताइए। हम बड़ा भी पूछ सकते हैं और छोटा भी पूछ सकते हैं, बड़ा भी और क्या, 1 सेकंड में उत्तर आ जाएंगे हम लोग। अंतर सेम है, 2 सभी जगह ना है। अभी हम पहली स्टेप में हैं, अंतर 2 जगह है, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल तरीका। अंतर यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2, वहां भी 2। किसका अंश बड़ा है, तो हमारा बड़ा भिन्न कहा जाएगा, तो 11/, उत्तर। छोटा कहा जाएगा ना, छोटा कर दीजिए, छोटा कौन है इसमें, तो यानी हमारा उत्तर जाएगा 3/, कितना, कोई दिक्कत, उतर ले। हो गया, यानी कि आप अच्छी तरह समझ गए सवाल को करना क्या है और कैसे तरीका से। हम एक देते हैं आपको, बनाना है। देखिए 6/11 है, ठीक है, 11/16 है, 17/22 है, और 28/33 है। इसको बताना है कि बड़ी कौन है और छोटी कौन है, बड़ी और कौन। सबसे पहले देखिए तो अंतर बराबर है क्या, तो नहीं है, कितना आया, पलक झपकते उत्तर आ रहा है। देखिए इसका अंतर 5 है, 5 है, 5 है और 5 है। तो जब अंतर समान है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 28/33, और नीचे आ जाएगा छोटा में 6/11, अंश छोटा है। अभी तक हम लोग चलते रहे थे कि अंतर समान होगा, अब अंतर समान नहीं होगा, क्या करना है, जब अंतर समान नहीं हो तो क्या करना है, इसे देखिए यहाँ पे 3/4 है, 7/9 है, और 11/13 होगा, और 13/, चाहे ऐसे लिख दीजिए, 5/8 होगा। इसको एक तरीका, इसको देखिए कैसे आ सकते हैं हम लोग, बहुत इजी तरीका से। इसमें दो मेथड हमारे पास है, कितना मेथड, 2 मेथड। पहला मेथड ये हो सकता है आपके पास
फर्स्ट मेथड कि जितना अंश है सबको लिख दीजिए, आप सबको अंश लिख दीजिए। लिख दिया हमने। पहला काम, इनके बीच का अंतर ले लीजिए और भाग दीजिए। एक, इसके बीच का अंतर कितना है? दो। इसके बीच का अंतर, इसके बीच का अंतर भाग दीजिएगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 3.5 होगा और ये 5.5 होगा, और ये होगा कितना बार में? एक बार में। अरे और लगेगा, जरूरत नहीं है। ये हमारा भागफल आया। क्या आया हमारे पास? सोचिए, दिमाग लगाइए कि सबसे बड़ी नंबर कौन है इसमें हमारा? कौन पूछ रहा है? बड़ी नंबर। तो बड़ा भागफल किसका आया? ये आया है। तो ये उत्तर इसके सामने, यानी बड़ा भिन्न कहा जाएगा 11/13। छोटा कहा जाता, छोटा कौन है? एक। अब एक के सामने कौन? आप बना लीजिएगा। ये रूल नंबर फर्स्ट है हमारे पास। एक तरीका इसका और है, धीरे धीरे चलेंगे हम लोग। दिमाग लगाइए। 4/7 है, 7/11 है, 11/16 है और 16/19 है। इसको कह रहा है बड़ा। बताइए, बड़ा कहा जा रहा है। बने जल्दी से, जो तरीका बताया मैंने उस पर जल्दी से अप्लाई आ जाइए। पाएगा या मैं कर दूं? चले, देखिए, ऊपर 4 लिखेंगे अंश, अंश लिखेंगे, अंश लिखेंगे, अंश लिखेंगे। अंतर से डिवाइड, इसका अंतर 3, इसका अंतर 4, इसका अंतर कितना? 5, इसका अंतर कितना? 3। हाँ 3 है। 16 और 19 का अंतर 3 है। इसको भाग देंगे तो लगभग जाएगा 5 बार, ये जाएगा 2 बार, ये जाएगा 1 बार, ये जाएगा 1 बार। तो हमारा सबसे बड़ा भिन्न कहा जा रहा है, तो बड़ा कौन है? 5। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 16/19। बड़ा कहा जाएगा। अब देखिए, एक समस्या आपके पास हो सकती है कि छोटा, छोटा पूछा जा रहा है तो 1 1 2 2 का है। जब छोटा में 1 1 2 2 का है तो समस्या आपके पास हो सकती है, एक बार और भाग देना पड़ेगा। नहीं देना है हमको, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 चौको और 7 सते, तो बड़ा कौन है? 49। तो हमको छोटा कौन है? 44। 44 के नीचे, तो यानी छोटा भिन्न कहा जाएगा, हम लोग को छोटा भिन्न कहा जाएगा। तो 4 बटा कितना? चल रही है आराम से। एक देते हैं, आप बनाइए। 9/13, 17/22, 15/28, 16/23। इसमें बताना है बड़ी भिन्न और बताना है छोटी भिन्न। खुद से बनाइए एक बार, बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न। बताएं? चलिए आ जाइए। हमें बड़ी निकालना है, कुछ नहीं करना है। 9 ऊपर अंश लिख देना है आपके पास। इसका अंतर लिखिए, 9 4 13। 17 ऊपर है, अंतर लिखिए 5 है। 15 है, अंतर लिखिए, तो यानी कि इसका अंतर होगा 13। ऊपर 16 है, इसका अंतर होगा 7। भाग दीजिए, ये जाएगा 2 बार में, ये जाएगा 3 बार में,
ये जाएगा एक बार में, और ये जाएगा कितना बार में, दो बार में। हमें पूछ रहा है बड़ा, तो बड़ा है, देखिए बड़ा वाला कौन, तीन, तीन इसके सामने है, और इसका तो यानी दूसरा नंबर पे ना ये, तो बड़ा ये 17 बटा कितना, 22। छोटा कहा जाएगा, देखिए तो तीन, दो तीन एक दो, तो छोटा कौन है, एक, एक के सामने ये वाला, तो ये इसके सामने है, यानी 15/28, यानी हमारा उत्तर जो आएगा एकदम आसान वे में, आसान तरीके से उत्तर आ जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं हम लोग। अगर हमारे पास ऐसा सवाल आ रहा होगा, √5 माइनस √3 ब्रैकेट रखा होगा, √7 माइनस √5 √8 माइनस √6, और तीनों में कह रहा होगा कि बड़ा नंबर कौन है, या कह सकता क्या, छोटा नंबर। कुछ नहीं करना है, इनका अंतर देखिए कितना है, इनका अंतर देखिए, इनका अंतर देखिए। जब अंतर समान हो जाए तो बहुत आसान है, बड़ी निकालना है। क्या निकालना है, या छोटी भी। सबसे पहले हमें क्या देखना है, अंतर, सब जगह बराबर है ना, तो बड़ी निकालना है, तो जो देखने में बड़ा लग रहा है उसका मान छोटा होगा, और देखने में छोटा है उसका मान, तो अगर बड़ी पूछ रहा होगा तो छोटा देखना होगा। इसमें छोटा कौन है सबसे, यानी सबसे बड़ी संख्या कौन, √5 माइनस √3। देखने में जो छोटा लगे वो मान क्या होगा, बड़ा, और देखने में बड़ा लगे वो मान छोटा, यानी √8 माइनस और रूट कितना। क्लियर हो गया, क्लियर है? आगे समझिए ध्यान से। हमारे पास ये सवाल आ रहा होगा, 100 माइनस 99, 97 माइनस 98, 101 माइनस, ठीक है, 101 माइनस 100 है, 98 माइनस 97। इसमें कह रहा है कि बड़ा बताइए या छोटा बताइए। बड़ा कह रहा होगा, पहले देखिए ध्यान से, अंतर क्या है, सब जगह बराबर है। अब बड़ा कह रहा होगा, तो बड़ा कहता है तो जो देखने में बड़ा लगता है वो मान होता है छोटा, और छोटा होता है वो होता है, छोटा कौन है इसमें, यही तो है, यानी कि √97 माइनस √98। अगर हमसे छोटा का होगा, छोटा का हो तो जो बड़ा होगा वही क्या मान, तो ये बड़ा है तो आंसर हो जाएगा छोटा में 101 माइनस अंडर रूट कितना। कोई दिक्कत, उतार लीजिए। हो गया। अब तो इस तरह का सवाल आप बना लीजिए खुद से, कोई दिक्कत। सवाल ऐसा आएगा आपके पास, √5 प्लस √3, ठीक है, और √6 प्लस √2। ये कह रहा है कि बड़ा ये वाला बड़ा होगा या ये वाला बड़ा होगा या बराबर होगा, है ना, यानी कि ये बड़ा है ये है किधर है, ऐसा सवाल रहे हो। देखिए ध्यान से, इन दोनों के बीच का नंबर देखिए, जोड़ कितना आ रहा है 8, तो इधर का भी नंबर कितना आना चाहिए, आना चाहिए, कितना आना चाहिए, कुछ नहीं करना है। जब 8 आ गया तो दोनों नंबर गुना कर दीजिए, 15 इसे गुना कर दीजिए कितना। अब जो एरो लगेगा हमारा, क्योंकि बड़ा नंबर 15 ना, धीरे धीरे भी, अगर हमारे पास 8 प्लस √5 चाहिए, √9 प्लस
√4 है ये। कह रहा है कौन सा नंबर बड़ा होगा, 8 और 5, 9 4 बराबर है 8 पंचे और 9 चौक को बड़ा कौन है, तो हमारा उत्तर ये सही हो जाएगा। अभी लिखिए नहीं, समझिए ध्यान से। अगर आपके पास, हम थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे डाटा, 12+3 है रूट में, ठीक है। नौ, चाहे 9 नहीं रख, 7 रखते हैं √5। अब बताइए दोनों क्या स्थिति है, नहीं 7 5 12 होगा ना, यहाँ तो हमको 15 हो रहा है ना, 8 होना चाहिए, ठीक है। अब बताओ, ये है कि वो है, देखिए कुछ नहीं करना, 15 है, 15 उधर भी है, ये 12 थी है 36 और 8 से थे, बड़ा कौन नंबर है, यानी कि इधर से एरो हो जाएगा √7+8। सोचिए एक लास्ट और है, 10+√5 है ये, ठीक। यहां पर लिख रहा हूं मैं 12+√3, हाँ 15 इधर भी है, 15 उधर भी है, बताइए कौन होगा, मतलब देखते के साथ उत्तर पता, यानी कि 50 आएगा गुना करके, ये कितना आएगा 36 आएगा, तो बड़ा नंबर कौन है, बना लेंगे, उतार लीजिए।